मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहिब, शुक्रिया वक्त देने का। सैलाब के सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी सारी है कि सिंध में जो सैलाब आया, क्या मामलात हुए, कितनी तबाही हुई और कितनी चीज़ों को दुरुस्त किया गया और कितनी चीज़ें अभी भी दुरुस्त नहीं हैं, कितना नुकसान हुआ और इस नुकसान को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, किस तरह ठीक कर सकते हैं। आज हम असेंबली में 2-3 दिन से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे। मसला ये है कि हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दगान पर जो पहला जुल्म हुआ वो ये हुआ कि असेंबली को 3 महीने के लिए ताला लगा दिया गया। ये 3 महीने तक ताला लगा कर रखना, ये सैलाब ज़दगान के लिए क्या आप समझते हैं अच्छी बात है कि हम यहाँ पर उनके लिए बात भी न कर सकें, हम उनके लिए मसाइल हल करने के लिए कोई आप लोगों को मशवरा भी न देख सकें, आप उसकी तरफ आ भी न सकें। इसलिए ऑन नहीं थी क्योंकि सारे मेंबरान अपने अपने एरिया में थे, तो यहाँ कोई भी नहीं होता अगर हम उसको चलाते भी। जी, इसी तरह मैं आ रहा हूँ। मुझे मालूम था कि यही जवाब आएगा कि सारे मेंबरान अपने अपने इलाकों में थे। नहीं, इलाकों में भी नजर नहीं आए स्पीकर साहब, इलाकों में भी माजरत के साथ कोई नजर नहीं आया। हुकूमत अगर नजर आते, दुरुस्तगी होती और यहाँ पर लोग आते और करते तो आज हम इतनी परेशानी में कहाँ होते। 3 महीने अगर लगातार ये सब अपने हुकूमती नुमाइंदगान वहां पर थे तो अभी तक खराबियां क्यों हैं, अभी तक परेशानी क्यों है, अभी तक रोड पर लोग क्यों मौजूद है, अभी तक रिलियां लगाकर उनका अपने झोपड़ियों में क्यों है, अभी तक वो चावल उबाल के क्यों खा रहे हैं, अभी तक बची हुई गंदम वो अपने बच्चों को उबाल के क्यों दे रहे हैं, अभी तक पानी उनके पास क्यों नहीं है, अभी तक खाना उनके पास क्यों नहीं है। 3 महीने तक क्या किया है? आते तो बता दे। सीएम साहब आए और उन्होंने आके हमें बहुत बड़ी तकरीर सुना दी और हमें स्क्रीन पर बहुत कुछ दिखाया। ऐसा लगा कि अब सिंध में कोई मसला है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। कहीं से दिखाया गया कि इतनी बड़ी परेशानी है, तो इतनी बड़ी परेशानी सिर्फ असेंबली में 3 महीने तक डिस्कस ही नहीं होगा तो वो हल कैसे होगा, उसकी उस परेशानी को हम ठीक कैसे करेंगे। सीएम साहब ने आके हमें सारा कुछ बताया कि देखिए ये मामला है, इतनी परेशानी है।